हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम नगीन प्रकाशन क्लास 9th प्रश्नावली 1A से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हल करेंगे। जिसमें से आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रश्न 1 में सत्य व असत्य बताइए। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जैसे इसमें पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन पहला कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही है। परिमेय संख्या मैंने बताया था कि जिसको P/Q के रूप में लिख सके और Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। यानी जिसको हम परिमेय संख्या क्या है यहाँ पे हम समझते हैं। परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ पे Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यानी Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे परिमेय संख्याओं में पाई आता है। पाई का मान होता है 22/7। लेकिन 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। कई बार पूछा गया है। और जैसे मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया और √7 हो गया, √11 हो गया। ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या नहीं कहलाती हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे पॉइंट में आएगा। तो ये यानी पूर्ण संख्या ये तो देखिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हैं और परिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं और 1/1 लिख सकते हैं, 2/1, क्योंकि इसके नीचे तो 1 तो लगा ही सकते हैं इन संख्याओं के नीचे। देखिए दूसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये गलत है, ये गलत या असत्य लिखिए। ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए 6/19 लिखा हुआ है। तो अब ये तो एक परिमेय संख्या है कि इसको बटे के रूप में हम लिखा जा सकता है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर 19 का 6 में भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, वो बचेगा, क्योंकि ये पूरा विभाजित नहीं होगा। तो अतः प्रत्येक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त ये है कि आधार में 0 नहीं होना चाहिए, यानी जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या भी हो, इसलिए गलत है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, 0 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, अतः ये सत्य है। 0 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो ये बहुत सरल है, क्योंकि एक ठे परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट नंबर हम देखेंगे 3/7 और नहीं लिखते, हम डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, और 5/14। इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो सीधा फार्मूला है, इसका 1/2 से गुणा कर दीजिए और इसका लासा एलसीएम निकाल लीजिए। लासा पा तो 14 आएगा। 7 का 14 में भाग दे दीजिए तो 7 दूनी 14, 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6, प्लस 14 का 14 में एक बार और 5 हो जाएगा। इसको कोष्टक में गुणे 1/2। अब बराबर इसको करेंगे तो 11/14 आ जाएगा, और फिर 11/14 गुणे 1/2। आपका आंसर आ गया 11/14 दूनी 28, यही आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2/5 और नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, -1/3। इसको कोष्टक में रख देते हैं।
और ये हो जाएगा ये पूरा का कोष्टक गुणे 1/2। तो ये 2/5 यहाँ प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस निकल के आएगा 1/3 और गुणे 1/2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंद कर दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 15 और 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 × 15 3 दूनी 6 माइनस और 3 × 5 = 15 5 आ जाएगा गुणे 1/2। तो ये बराबर निकल के, क्योंकि ये देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, इसलिए घट जाएगा और संख्या क्योंकि 6 बड़ी है इसलिए प्लस का आएगा, तो कि 1/15 आएगा और इसमें से गुणे 1/2 कर देंगे। तो ये बराबर आ जाएगा 1 1 के 1 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और यही आपका प्यारा सा आंसर। ठीक, आगे देखिए। अब हम देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -1/3 और 1/2 के बीच। तो इसको नोट करते हैं। -1/3 और क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ माइनस ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है इसलिए -1/2 और इसको कोष्टक में बंद करते हुए, इसको भी कोष्टक में बंद कर सकते हैं, गुणे यहाँ हो जाएगा कितना 1/2। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको कोष्टक में बंद कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 2 बार और 2 का ऊपर गुणा किया माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस आएगा और 2 का इसमें से भाग देंगे तो 2 × 6 माइनस का 3 आएगा और गुणे 1/2 कर दीजिए, ये वाला उतार लीजिए ऐसे। अब इसमें हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस का तो जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, सेम टू सेम चिन्ह जोड़ते हैं जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस माइनस का रहेगा। तो ये माइनस का 5 हो जाएगा बटे 6 और गुणे 1/2 और जब इसका गुणा करेंगे ऊपर ऊपर का तो 5 1 के 5 आ जाएगा, ये माइनस का 5 और 6 दूनी 12 -5/12, यही आपका प्यारा सा आंसर। अब देखिए अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित के मध्य 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो ये तो बहुत ही सरल है। फर्स्ट नंबर 2/3 और ये दिया है और 8/3। क्यों सरल है? क्योंकि इसका आधार बराबर है। अब आधार बराबर है और हमको इसके मध्य 2 ठे परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो 2/3। तो अब मुझे बताइए 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, इतनी संख्याएं इनके बीच में तो बन जाएंगी। तो अब हमें इतनी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, 2 संख्याएं लिखनी है। तो 3/3, तो अब हम लिख सकते हैं 3/3, 2/3 के आगे 4/3 लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं और 6/3 लिख सकते हैं। ये 3 परिमेय संख्याएं, यही आपका आंसर। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर आपकी बुक में मिल रहा हो, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। तो अब उसमें क्या दिया है बिल्कुल 100% सत्य है, ये गलत नहीं है। और चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका कह रहा है -1/2 और 2/7, इसके बीच में हम परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो देखिए इसमें आधार बराबर नहीं है, तो सर्वप्रथम हम इसका आधार बराबर करेंगे। तो -1/2, अब इसमें गुणा हम 7 से करेंगे, इसमें भी 7 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे और, या फिर कामा लगा सकते हैं। 2/7 लिखा है
और 2/7 में से अब यहाँ ऊपर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने पर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 इसका आधार बराबर हो जाएगा। तो देखिए -7 इसका गुणा कर दिया और 7 दूनी 14 और कामा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब देखिए इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 2 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 2 परिमेय संख्याएं अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो बताइए, ये तो लिखा है -7/14, ये प्लस का 4/14, तो हम इनके बीच में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। -6/14 -5/14, 2 परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे हमने 3 परिमेय संख्या निकाली है, तो यहाँ पे 2 परिमेय संख्या इसको आप कट कर सकते हैं, यही 2 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरह से सारे सवाल लगाएंगे। देखिए तीसरा नंबर इसका देख लेते हैं। इसका तीसरा नंबर जैसे इसमें दिया है -1/5 और फिर दिया है -1/2, -1/2। तो अब इसमें देखिए फर्स्टली इसका आधार बराबर करेंगे, तो इसमें लिखेंगे -1/5 और गुणे, मुझे बताओ आधार बराबर करने के लिए इसमें से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, तो ऊपर कितना, नीचे 2 का गुणा करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे 2 का, जो नीचे गुणा करेंगे वही उसी संख्या से ऊपर गुणा करते हैं। और यहाँ पे -1/2 गुणे 5 क्योंकि हमें 10 लाना है नीचे, तो यहाँ हो जाएगा -2 1 के 2/10 और यहाँ हो जाएगा -5/10। अब क्योंकि हमको 2 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो इसके बीच में आसानी से 2 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा -3/10 कामा -4/10, यही आपका प्यारा सा आंसर। अब देखिए अगला देखते हैं, इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। जैसे फर्स्ट नंबर है, इसमें लिखा है 1/2 और 7/3 के मध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसका भी आधार बराबर करेंगे। तो आधार बराबर करने के लिए हम 1/2 गुणे 3 कर देंगे और इसमें से अब 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ भी 6 हमको लाना पड़ेगा, तो 7/3 गुणे 2 कर देंगे, गुणे यहाँ भी 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ 2 से गुणा किया। आप ये सोच रहे होंगे कि आप ये 3 कहाँ से पा जाते हैं, 2 कहाँ से पा जाते हैं, ये 3 और 2 का ही क्यों गुणा करते हैं और ज़्यादा का क्यों नहीं करते। क्योंकि देखिए अगर हम इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 के 3 ऊपर और ये 3 दूनी 6 और यह हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, आधार बराबर हो गया। अब इनके बीच की हमको 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो ज़्यादा संख्याओं से गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो ज़्यादा संख्याओं से गुणा करके इनके बीच का गैप बहुत सारा बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि हमें पर्याप्त मटेरियल यहाँ पे मिल पा रहा है, क्योंकि 3/6 है, 14/6 है, 3 परिमेय संख्या हमको लिखनी है। अगर और ज़्यादा परिमेय संख्या कहता लिखने के लिए 16 परिमेय संख्या लिखिए, 25 परिमेय संख्या लिखिए, तो बड़ी संख्या से नीचे ऊपर से गुणा करके आधार हम बराबर करते, इसलिए हम छोटी संख्या को लेकर आधार बराबर कर लिया। तो देखिए अब यहाँ माइनस तो नहीं दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3/6 14/6 की बीच 3 परिमेय संख्या लिखनी है, तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ 3/6 तो हम लिख सकते हैं यहाँ 4/6, 1 हो गई।
5/6 2 हो गई, और 6/6 3 हो गई। अब चाहो इनको काट सकते हो, 2 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, सॉरी, और ये तो नहीं कटेगा, 6 एक्के 6, 6 एक्के 6, यानी 2/3 एक परिमेय संख्या हो गई, 5/6 एक परिमेय संख्या हो गई, और 1 एक्के मतलब 1 हो गई। ये परिमेय संख्या 3 आ गई, यही आपका आंसर। ऐसे लगा सकते हो। देखिए दूसरा नंबर कैसे करेंगे, ठीक इसी तरह करेंगे। इसमें कुछ वही चीज़ है, आधार बराबर कर लेंगे, आधार बराबर इसमें है नहीं। अगला देखिए दूसरा नंबर, तो देखिए अगला है, जैसे इसमें दिया है -3/5 और कामा लगा देते हैं, 2/7 दिया हुआ है। तो अब इसका अगर हम आधार बराबर करेंगे, तो जैसे आधार बराबर करते हैं तो इसमें से गुणे 7 का गुणा कराएंगे, इसमें भी 7 का कराएंगे, क्योंकि बाकी आधार बराबर करने की कोई इसमें गुंजाइश दिख नहीं रही, यही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणे 5 का कराएंगे, इसमें भी 5 का करा देंगे। तो ये हो जाएगा -7×21 हो जाएगा, और 7×5 35 हो जाएगा, कामा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5×2 10 हो जाएगा, और यहाँ 7×35 हो जाएगा। आधार बराबर हो गया। जैसे आधार बराबर हो गया तो अब यहाँ पे हम 3 परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं, और वो परिमेय संख्याएँ होंगी, क्योंकि 21 के उधर साइड माइनस में तो 22, 23, 24/35, 26/35, 27/35 ऐसे आएगा, लेकिन इधर साइड आएगा जीरो के साइड, नंबर लाइन में जीरो की तरफ आएगा। अगर हम प्लस की तरफ बढ़ेंगे तो, क्योंकि प्लस की 10 और 21 के बीच में जीरो, और इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो अब हम इसको हम लिख सकते हैं -20/35 और -19/35, ये हो गया। और एक ठेव लिखना है तो लिख सकते हैं -18/35, यही आपका आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, ऐसा नहीं है, -21/35 और 10/35 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं छिपी हुई हैं, और बहुत सारी इसमें आ भी सकती हैं, लेकिन हमको 3 से मतलब, इसलिए 3 उठा के रख दिया। अगला देखिए तीसरा नंबर, अब इसमें कह रहा है कि 2/5 और 8/5 के बीच की संख्या लिखिए। तो ये तो बहुत सरल है, क्योंकि इसमें आधार बराबर तो हमें करना नहीं, आधार पहले से बराबर रखा हुआ है, तो ये तो सिंपल है। तो 3 परिमेय संख्या लिख दीजिए, 3/5, 4/5, और ये हो जाएगा भैया 5/5। बस यही आंसर। इसको आप काट सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, 5 एक्के 5, 5 एक्के 5। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, देखिए 1/2 और 3/5 के बीच 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। इसमें 9 कह रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेते हैं। 1/2 और 3/5 के बीच करना है, तो आधार बराबर कर दीजिए। तो अब हमें पता है कि ये आधार बराबर करने के लिए 5 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो कामा यहाँ लगाइए, और यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आ जाएगा निकल के 5 एक्के 5, और ये 10, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब हमें समझ में आ रहा है कि 5/10 और 6/10 के बीच में 9 ठे परिमेय संख्या तो है ही नहीं है बटे में। तो अब हम, क्योंकि 9 परिमेय संख्या लिखनी है, तो अब इसमें और कुछ हम जोड़ के फिर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो तब यहाँ पे सिस्टम बन पाएगा। तो देखिए 9 + 1, 9 ठे परिमेय संख्या निकालनी थी, यानी 10 इसमें हम जोड़ देंगे, सॉरी 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में 9 परिमेय संख्या बन ही नहीं रही। देख लीजिए, चाहे 5/10 से 6/10, 7/10, 8/10, अब वो कहाँ, बहुत आगे हम निकल गए। 5/10 और 6/10 एक को गैप है नहीं इसमें, तो इसलिए ये करेंगे।
तो 9 1 10, तो इसमें क्या करेंगे 5 गुणे 10 बटे 10 गुणे 10। तो ये तो कितना आ गया, ये तो आ गया 10 पना 50 बटे 100, एक ठे ये बना। इसका हो जाएगा 6 गुणे 10 बटे 10 गुणे 10, यही वही सिस्टम। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 100। अब देखिए बन गया इसके बीच में, तो यहाँ अब 50 बटे 100, 50 बटे 100 और 60 बटे 100, इसके बीच में आसानी से परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 51 बटे 100, 52 बटे 100, 53 बटे 100, 54 बटे 100, 55 बटे 100, 56 बटे 100 और 57 बटे 100। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 57 बटे 100, 7 है तो 7 ही होंगी 57 में, और 58 बटे 100, 59 बटे 100, 9 है, 9 परिमेय संख्या हो गई। बस आपका यही आंसर है, लंबा चौड़ा। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली प्रश्नावली इसमें, क्योंकि कक्षा 9 नगीन प्रकाशन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।